चाहिए तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताएं तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। दर्शकों, यह सिद्ध हुआ कि गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बल्कि ज्योति निरंजन काल ने दिया था। दर्शकों, हम सभी यह भी जानते हैं कि परमेश्वर संसार की सर्वोच्च सत्ता है। परमात्मा को पाने के लिए प्रभु प्रेमी लोग साधुजन हिमालय पर, जंगलों आदि पर जाकर समाधि लगाते हैं, संन्यास लेते हैं तथा अन्य बहुत सी क्रियाएं करते हैं। पर क्या परमात्मा को पाने की यह सही विधि है? सभी धर्मों के गुरुओं और लोगों का कहना है कि सबका मालिक एक है। फिर भी सभी धर्मों में अलग अलग भगवान को पूजा जाता है। तो कौन है सबका मालिक, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है? सवाल नंबर 11, पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहां रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहाँ भगवान रहता है और जहाँ हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहाँ गलत स्थान पर आकर गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य दृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहाँ रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है, और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है, ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है। पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियाँ पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो वो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है, और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव, इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रहे। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी, अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा
परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जिस जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते, वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहाँ पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में तालाब में जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहाँ मछलियाँ, मेंढक सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते, अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं और यही वो महापुरुष बताते हैं और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहाँ आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बूढ़े से लेकर बालक तक
सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, ये सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने इस समय सेलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा, जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते। केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा के रहने वाले, जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की, महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी यूँ कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं, वो कैसा है और वहाँ क्या सचिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं? धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली, और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें जल के स्थान पर कुछ भी नहीं है, खाली है। वो खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो, यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बह कालिए न हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पर। इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान, वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहाँ बैठा है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, भुवनो सर्व भुवनो ओपरी तिष्ठति,
सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते, राजा के समान है, देखने में मनुष्य सदृश है। और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। और वो परमात्मा एक कवियों की तरह आचरण करता हुआ एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है और स्थान स्थान पर जाकर ऊंचे शोर में गरज गरज कर अपनी वाणी को स्वयं ही कहीं खड़ा होकर के बोलने लग जाता है और अपनी महिमा की वाणी को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से वो बोल बोल कर गा के सुनाता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि कहलाता है। लेकिन वो भगवान होता है, वो समरस होता है। तो ये क्वालिटी किसके अंदर है? ये तो वेदों ने बताया। और फिर के भगवान मनुष्य सदृश है, वहां से चल कर आया, तख्त पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। और जिन महापुरुषों के दास ने नाम गिनाए, एक बार फिर नाम गिनाता हूं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के बार बार नाम लेने से भी हमारी आत्मा शुद्ध होती है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ाने, जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। अपनात्मा दास जिन महापुरुषों के नाम गिना रहा है, आप ये ना समझना कि जहाँ ये रहा करते वहाँ बड़ी भक्ति होगी, वहाँ कख नहीं किसी के पास। कई भक्त इस भूल में धक्के खान चले गए, वहाँ कोई छुड़ानी चला गया और उनका जब देखा हाल फिर आया वापस। तो पुण्यात्मा, क्योंकि हम पहले या भटक चुके हो, अब बार बार ना भटकना, इसलिए दास आपको आगाह करता है। ये संत महापुरुष खड़े हुए, लेकिन वो भी उस महापुरुषों के इस ज्ञान से परिचित नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर यही बताया। क्या बताया? जैसे नानक साहब ने कहा, धर्मदास जी ने तो कल में तोड़ रखी है, पूरा कबीर सागर लिख रखा है भगवान कबीर साहब के बारे में, ये पूर्ण परमात्मा है। मैंने सचखंड में जाकर देखा, वहाँ सिंहासन पर विराजमान थे, बड़ा तेजोमय शरीर था इन्हीं का। फिर वही मुझे फिर यहाँ मथुरा में मिले दोबारा आकर के, लेकिन यहाँ उनका तेज इतना नहीं था जितना सतलोक में था। तो ये भी गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो यही वेद बताते हैं कि वो अपने शरीर को सरल करके वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है, आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। तो इन्होंने क्या बताया है कि जैसे धर्मदास जी ने कहा कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। नानक साहब ने कहा है, मुल्कदास जी ने कहा है, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि जन सब थकत बहे हुआ, रुक गया दरिया नीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दोनों दीन का झगड़ा ठन गया, टोहा ना पाया शरीर, जपो रे मन साहेब नाम कबीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो सम कबीर, जपो रे मन
परमेश्वर नाम कबीर। नानक साहब जी कहते हैं, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठक्की देश, खरासी आना भोता वारी धानक रूप रहा करता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पन्ने पर ये वाणी अंकित है कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भौकाई सदा ब्याल, कूड़ छुरा मूठा झूठा मर्दार, और ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश। फिर नानक साहब जी कहते हैं, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार, ये धानक रूप रहा करता। फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना भोता वार, ये धानक रूप रहा करता। और प्रश्न नंबर 731 पे कहा है कि अंधा चुंदला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे चल जावे, और जाकी संगत नानक रंदा, कैसे मोड़ा पावे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 721 पर लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे अपरवरदिगार, नानक बुगोयत जन तुरा, तेरे चाकरा पा खाक्स फाकाक। तो फिर आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा है, जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। अब जो प्रश्न चल रहा है, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया कि वो भगवान ऊपर रहता है, ऊपर, और वहां से चल कर आता है, हमें मिला, उसको मिला, ऐसे मिला, सारे प्रमाण है हमारे पास। अब वेद क्या बताते उस परमात्मा के बारे में, वो क्या लीला करता है। यदि वेदों में भी वही प्रमाण मिल जाता है जो उन महापुरुषों को मिला जिन्होंने बताया कि मुझे भगवान मिले परमात्मा, और सचखंड लेकर गए, मुझे वापस छोड़ा, वो है परम अक्षर ब्रह्म, वो कंप्लीट गॉड है। और उसी वैसी ही लीला वेद बताते हैं, तो आप अपने आप समझ में आ जाना चाहिए, अग्रम अग्रम खत्म हो जानी चाहिए प्राणी की, और बिल्कुल हो जाएगी। और कहते हैं, आंखों देख कर भी जो नहीं मानता, जान बूझ साची तजय, और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना थी। इसे नालायक आदमी तो कहते स्वप्न में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है, तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लागना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपना सफल होने के लिए। आप जी को इतना स्पष्ट हुआ कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है दूसरी सतिथि में, 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, हमारा कल्याण करने के लिए 3 प्रकार के शरीर में वो लीला करता है। एक तो सतलोक में रहता है, वहाँ तो बहुत तेजों में शरीर है, वहाँ से हल्का तेजपन रूप बना करके, और दूसरे सतिथि में एक शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में परमात्मा मिलते आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। उनकी यही लीला परवरिश की लीला कुंवारी गांव से ही होती है। और तीसरी स्थिति में वो महात्मा साधु संत का रूप बना के कभी भी कहीं प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं। उनके विषय में आपको बहुत बार बताया है कि किन किन महापुरुषों को वो मिले हैं, और उन्होंने फिर बताया कि हमको परमात्मा मिले अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, भगवान, कंप्लीट गॉड, कबीर है, कुल के सिरजनहार। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा की महिमा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरा भेद है, मेरी महिमा का गुणगान करता है वेद। लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं मिल नहीं सकता, मेरी महिमा तो कंप्लीट है। लेकिन जिस वेद से, वेद माने ज्ञान से, तत्व ज्ञान से मैं मिलूं, वो ये चारों वेद जानते नहीं, इनमें वो ज्ञान नहीं है। उसका ज्ञान स्वयं ही परमात्मा ने आके बताया, अरिविश दास को भेज रखा है। लाभ उठाओ प्राणियों। ये देखो, अब आपको ऋग्वेद दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये कौन इसके भाष्य, आर्य भाषा भाष्य, ये मुद्रक है। कमाल की बात है कि जो व्यक्ति परमात्मा को निराकार बताते हैं कि वेदों में निराकार लिखा, वो अनुवाद कर रहे हैं।
कैसी अद्भुत लीला उस परम पिता की पुण्यात्माओं आप पर रहम कर रखा है। यदि इन वेदों में ये ना लिख रखा होता, अनुवाद नहीं कर रखा होता इन्हीं के द्वारा, तो ये कभी भी आपको ऊपर नहीं आने देते कि रामपाल दास साची कह रहा है। लेकिन वो तो अन्य प्रमाण बहुत से देता दास, और भगवान जो लीला करता वो करके दिखाते, प्रमाणित तो हो जाता, लेकिन और ज़्यादा समय लग जाता। ये भ्रमित करने वालों का दाव लगा रहता। अब इनका दाव कति समाप्त हो गया। इन्होंने अपनी कर कमल से अनुवाद कर रखा। अनुवाद सही है, उनकी सोच गलत है, उनका अनुभव गलत है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक का निर्माण किया है, रचना की है। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने इस पुस्तक का निर्माण वेदोनुसार किया है, वेदों के प्रमाणों को हल्का सरल करके लिखा है, और उसमें स्पष्ट है कि वेदों के विपरीत ज्ञान है सारा। महर्षि दयानंद और उसके सारे चेले परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई स्थान नहीं है, वो एक देशीय नहीं है, एक स्थान पर नहीं रहता। और देख वेद क्या बताते हैं, वो एक देशीय है, भवनों के सब लोकों के ऊपर के स्थान पर रहता है, और वहाँ विराजमान है, धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, एक देशीय है। तो ये महर्षि दयानंद का कंप्लीटली अज्ञानी आदमी था पूर्ण रूप से, और उसी अज्ञान के आधार से उनके द्वारा भ्रमित आर्य समाज है। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, केवल आपको सही दिशा देना उद्देश्य रखता हूँ कि आपके समझ में आया नहीं, ना इन ऋषि महर्षि इन ब्राह्मणों का समझ में आया, इस दास पर दया करी, इसका पूरा मानव समाज लाभ उठाओ, सबका कल्याण होगा। हमने किसी से द्वेष नहीं। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 और मंत्र नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्त, साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों यानी संकटों को मर्दन करता है, नष्ट करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। क्योंकि सतलोक में परमात्मा का रूप आपको बताया दास ने कि बहुत तेजों में है। अगर वो एज इट इज आ जाए यहाँ पर उसी तेजो युक्त शरीर से, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतनी रोशनी तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती। हम देख सूर्य को नहीं देख सकते, और वो तो करोड़ों सूर्य एक रोमकूप में इतना प्रकाश इतनी चंद्रमा मिला दे। तो इसलिए परमात्मा अपने रूप को सरल करके आते हैं। जैसे एक कक्ष में कमरे में 1000 वाट का ट्यूब है, 500 की है, 100 की है और एक 0 की भी वोल्टेज की है, सब बंद करके एक 10 वाट की चालू कर दी या 5 वाट की, तो जितना आवश्यक प्रकाश उससे है वो हो गया, बाकी वो है विद्यमान, लेकिन वो प्रकाश ऑफ कर लिया। ऐसे वो परमात्मा का जो शरीर है इतना नूरी है, उसको कम करने के लिए वो अपने उस ऐसे स्विच ऑफ करके ओनली सिंपल सा प्रकाश युक्त शरीर यहाँ रख लेते। तो उसका प्रमाण यहाँ देखिएगा, ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं, 86 का 26। अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को शरीर, अपने रूप को सकल को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। ये देखो इन्होंने यहाँ गड़बड़ी कर दी। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोले, बै बोला ना, हम कबीर, वेदों को वेद बोलते हैं, तो यहाँ कबीर, हम इस यो कबीर लिखा कबीर, इस रे को इन्होंने संधि छेद करके अपसर्ग लगा दिया, अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया, कवि का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, ना आज तक होया है, परमात्मा ही सर्वज्ञ होता है। यहाँ अर्थ नहीं करना चाहिए था, अर्थ करके अनर्थ किया इन्होंने। यदि कहीं किसी काव्यकार की महिमा वर्णित हो और वहाँ कवि शब्द हो तो वहाँ अर्थ किया जा सकता, काव्यकार कर दे, सर्वज्ञ वहाँ भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ कबीर देव लिखना था। आपको प्रमाण दिखाते हैं, जैसे ये एक पुस्तक है यजुर्वेद, इस पर ऊपर रह लगा हुआ है। अब इसी में प्रमाण दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये महर्षि दयानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामनाथन नई दिल्ली से, और ये महर्षि दयानंद द्वारा इसका अनुवाद है, और ये यहाँ से छपा। इसके हम आपको ले चलते हैं 36वें अध्याय के
यह 36वां अध्याय यानी 36वां अध्याय 36, 36, 36, 36, 36। और यहाँ आगे हम ये यजुर्वेद है और यहाँ देखिएगा इसका प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा है कि रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 उपसर्ग लगा रखिए। अब इसका अनुवाद महर्षि दानदंड जी ने यहाँ कर रखा है, देखिएगा इसमें यजु, ये यजु शब्द है, इसका अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही। अगर इसका अर्थ कर देता तो ये महिमा यजुर्वेद की थी, और यहाँ यजुर्वेद लिखना पड़ा। ये रे ला के हमको यजुर्वेद बोलना, यजुर्वेद, तो यहाँ रे इसने यजुर्वेद लिखा, बिल्कुल सही लिखा। अगर यहाँ अर्थ कर देते तो महिमा यजुर्वेद की थी, तो कैसे समझते कि किसकी महिमा, ये अनर्थ हो जाता। इसी प्रकार यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने कबीर का अर्थ लिखना था, कबीर देव। यहाँ कवि का अर्थ जैसे अपसर्ग भी लगे हैं तो इसको लिखना था कबीर देव है उस परमात्मा का, वो कबीर देव। कबीर देव माने साहब परमात्मा, कबीर हम कबीर बोले, कबीर देव लिख देती है, देव माने परमेश्वर और कबीर माने कबीर। हम कबीर साहब कहने लगे अपनी लोकल भाषा में, हम वह को वह बोलते हैं, और कबीर कबीर, कबीर देव साहब, कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, अल्लाहू अकबर। वेदों में उसको कबीर देव, अपनी मातृभाषा में वैसे लोकल लैंग्वेज में कबीर साहब, और कुरान शरीफ के अंदर उसको अल्लाहू अकबर यानी अल्लाह कबीर कहा है। ये है वही जो काशी में धानक रूप में रहा था। ये उन महापुरुषों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादों को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। उन्होंने फिर से ऋग्वेद ले लिया, यजुर्वेद रख दिया, क्योंकि अब हम इसको प्रमाणित कर रहे थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 को हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी साधना करने वाले साधकों के लिए परमात्मा, सीधा सार्थ बन जाता है। सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके विघ्नों को, संकटों को मर्दन करता है, अपने उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था यहाँ पर, कबीर देव। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली आती है बड़े स्पीड से, वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। वर्णीय माने अच्छी आत्मा को मिलता है। यहाँ देखो 27 में क्या कहा, वो कहाँ रहता है वो परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब यहाँ 2 कंसेप्ट तो कति क्लियर हो गए। वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, ध्रुव लोक के यानी तेजो में लोक के भी तीसरे स्थान पर। वहाँ 3 पार्ट है सतलोक के, ऊपर के जितने लोक हैं उनको 3 विभागों में बांटा हुआ है। तो उनके सबसे ऊपर के लोक में बैठा हो परमात्मा। और वहाँ से अब आगे दिखाते हैं, बिजली जैसी गति से आता है, जैसे बिजली 1 सेकंड में पहुँच जाती है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है, और वो वहाँ ऊपर रहता है। और अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, 1 और 2 आपको स्पष्ट कर देगा। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर इसका यहाँ 82 यहाँ से शुरू होता है। इसका मंत्र 1 है, ये रहा। इसमें है कि वो अमर परमात्मा, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला। महर्षि दानंद कहता भगवान पाप नाश नहीं करता, आयुर्वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला, नाश करने वाला है। राजेव, राजा के समान, राजेव। ये देखना हम 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो कहेंगे दूसरा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे दिखाते हैं आप, ये 270। राजा के मान, राजा के समान दर्शनीय है, दसम देखण योगा है, राजा के समान है देखने में। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को
अच्छे आत्मा, अच्छे भगत को, अच्छे व्यक्ति को, जो दृढ़ भक्त है, जो पक्के भक्त है, उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, जैसे पहले वर्षा के दिनों में हमारे घरों में एक कांसी धातु होती, उसके थाली बेले गिलास कटोरे हुआ करते थे, और हमारी दादी जी कहा करती थी हमारी माताओं से, चाची ताइयों से, कि बाहर जो थाली रखी होती, बेले रखे होते कांसी के, कहा करती इनको अंदर रखो, क्योंकि कांसी की धातु पर, थाली पर बिजली गिर जाती है आकाश की, क्योंकि उसका अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ यही कहा है, वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने उन पुण्य आत्माओं को ऐसे आधार बनाकर प्राप्त होता है, उसका अट्रैक्शन होता है उन अच्छी आत्माओं, दृढ़ भक्तों में, जिस प्रकार आकाशीय बिजली धातु विशेष पर अट्रैक्ट होकर उसी पर आधार बनाकर आती है। बता के कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी वेद ने बताने में। अब आगे देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 1 आपने पढ़ लिया। अब दो में क्या बताया है, किस लिए आता है वो? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ओहो, यानी ज्ञान देने के लिए, यथार्थ ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। हो गया स्पष्ट कि जैसे आकाशीय बिजली आती है, गतिशील होकर के यहाँ आते आप। और देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर 3 में क्या कहा है, पवित्र यज्ञों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए, सर्वव्यापक नहीं, आप है, गति करते हुए, ये गलत लिखा है, इन्हें अपनी सोच थोड़ी अड़ाई है। आप माने आप स्वयं गतिशील होकर विराजमान होते हैं, है आप स्वयं गतिशील होकर वहाँ से चल कर आते हो, ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ में रहते हैं, वहाँ से गतिशील होकर के आप हमारे यहाँ पर आते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो। अब और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 54 का मंत्र नंबर 3 दिखाते हैं, देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 का और मंत्र नंबर 3 है। इसमें लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है, और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग, ऊपर के भाग में भी नहीं, वहाँ वर्तमान है, वहाँ रहता है, भी तो इसका आता ही नहीं, वहाँ रहता है अपने आत्माओं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 और मंत्र नंबर 1 में क्या बताया है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, यो 20 मंत्र 1 में वह परमात्मा, यहाँ लिखना कबीर देव, ये कवि नहीं, ये कबीर देव, ये ऊपर लिखा कबीर देव, इस रे को इन्होंने यहाँ कबीर लिखना था, कबीर देव, वो कबीर परमेश्वर मेधावी, यहाँ लिखना कबीर परमेश्वर है, वह परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमात्मा वह कबीर देव है जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। विद्वान वही आकर के वो ऐसा ज्ञान देता जिससे बुद्धिमान लोग तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में यानी ज्ञान के युद्ध में तिरस्कृत करता है, सबको पराजित कर देता है अपने तत्व ज्ञान से। अब आज इतना ही इन सदग्रंथों से हमने लेना था। अब दास सुनाएगा। आज का जो सत्संग सुनाना चाह रहा था दास, अब शुरू कर रहा हूँ उसको, लेकिन समय थोड़ा है इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, और दूसरा ये था कि सत्संग केवल परमात्मा ही आकर बताते हैं, यथार्थ ज्ञान स्वयं भगवान बताते हैं। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया, और वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और फिर यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कहा है, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। चारों युग में मेरे संतों ने आवाज लगा लगा कर, हेला देकर, आवाज ऊंचे स्वर में गूंज गूंज कर बोला है। और हमने भी चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे संत जो मुझसे परिचित हुए और कूक कहा हम हेल रे। हमने सब जगह आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पर कहा कि तुम साधना गलत कर रहे हो, तुम अपने ग्रंथों से परिचित नहीं हो बच्चों। हम जो ज्ञान दे रहे हैं ये मोक्षदायक है, तुम्हारा पाप नाश करेगा, तुम्हें सुख देगा। तो जो यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे मोती लाल वो तुमने स्वीकार नहीं किए, और आन उपासना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करके वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए जो जिनकी कोई कीमत आगे नहीं मिलनी आपको। तो यहां बताते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। और ये सत साधना मोक्षदायक ज्ञान और भक्ति रूपी हीरे माणक मोती बरसें ये जग चुगता ढेर रे। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया और पर भी लेन जात है दुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनता नहीं और वहाँ पर भी में नहाने जाते हैं उस तालाब में जहाँ इन शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देने वाले साधकों ने संतों ने मिसगाइड किया हुआ है। वहाँ कुंभ का मेला लगेगा, उस तालाब में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। आपसे पहले तो कछुए मछलियाँ मेंढक रहते हैं, वही मुक्त हो जाते हैं, आपसे पहले उसके अंदर ही पड़े हैं वो। अरे बोले आदमियों, है कहीं गीता जी में लिखा कहीं पर ये जा करके पर भी लेकर आओ, या कोई अन्य मंत्र जाप करो, या श्राद्ध निकालो। बल्कि मना किया है श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं देवलोक में जा करके उनके नौकर लगते हैं, वहाँ चले जाते हैं, और जो पितर पूजते हैं वो पितर लोक में चले जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं, यानी ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर वो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि उस परमात्मा की शरण में जा जहाँ जिसकी कृपा से तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहीं पर भी पूरी श्रीमद् भगवद गीता में ना कोई तीर्थ ना व्रत और ना ही किसी अन्य उपासना का प्रमाण है। तो हमने शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। सदग्रंथों में आपको पहले भी बता दिया कि जो वेद हैं चारों वेद ये गॉड गिवन है, लेकिन 5वां वेद गुप्त था, इसने छुपा दिया। उसमें कंप्लीट कोर्स था, पूरा मोक्ष मार्ग था, पूरा ज्ञान था, वो नहीं रखा तो परमात्मा स्वयं आकर वो ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान के अंदर ये पूरा कोर्स है मोक्ष प्राप्ति का, यहाँ के सुख प्राप्ति का, आपके संस्कार में प्रारब्ध में आपकी किस्मत में लिखे हुए पाप को टालने का। ये साधन वालक ने वर्णित किया है जो दास के पास उपलब्ध है, इसको प्राप्त करो। दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी धर्म गुरु है अधिकतर राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, राधे राधे आदि नाम जाप जपने के लिए देते हैं, तथा अन्य पंथों में 5 नाम ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम भी दिए जाते हैं। और इनको 3-4 घंटे के लिए समाधि में बैठकर जाप करने के लिए कहा जाता है। क्या किसी भी धर्मशास्त्र या श्रीमद् भगवत गीता या वेदों में इन 5 नाम और समाधि अभ्यास का प्रमाण मिलता है? तो दर्शकों, यहाँ से एक विचारणीय प्रश्न यह भी उठता है कि सवाल नंबर 12 समाधि अभ्यास राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, हंस 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? एक और है जहन में हमारे सवाल की समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? पुणात्माओं, अब जो हरे राम, हरे कृष्ण, सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही जटिल बना दिया गया है। जिस भी संत या पंथ से कोई भी श्रद्धालु जुड़ा है,
वो सच्ची श्रद्धा से उनके साथ लगा हुआ है। जितने भी संत हैं, जितने भी पंथ हैं, सब अपने अपने मते, अपने अपने साधना के तरीके बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, जो मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं, जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है जिनका, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में लिखी पूजा की विधि है वही कीजिए। उसको त्याग कर अपना मनमानी कोई साधनाएं करते हो तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से, मनमानी पूजाएं होने से वो व्यर्थ है। जैसे कुछ श्रद्धालु हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, या कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई ओम भगवते वासुदेव नमः, कोई जाप करता ओम नमः शिवाय, और भी अन्य बहुत से मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ये मंत्र किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सदग्रंथ मीन पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया, और इस सदग्रंथ को वो शिरोधार्य मानते हैं। और कुछ एक संतजन, कुछ महाराज जी गीता मनीषी लिखते हैं अपने पीछे, महामंडलेश्वर, और वो जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे। तो इससे सिद्ध है कि वो केवल लिखे हुए हैं गीता मनीषी, उन्होंने गीता जी के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं है। किसी सदग्रंथ के मंत्रों को, श्लोकों को कंठस्थ याद कर लेने मात्र से वो उस सदग्रंथ का ज्ञाता नहीं हो जाता। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में कहीं भी हरे कृष्ण या कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधे राधे जाप करने का प्रावधान या आज्ञा आदेश नहीं है। तो इस प्रकार जो गीता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने जाप करते हैं, ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में श्रद्धालुओं को मिसगाइड किए हुए, ये संत ठीक नहीं। श्रीमद् भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला। श्री कृष्ण जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। इसका थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का नाश हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया
अर्जुन ने कहा, भगवान आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ उपदेश देकर जाओ, क्योंकि आप हमारे धार्मिक गुरु हैं। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं और मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण हूं। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आज मुझे वही गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आप जी ने महाभारत के युद्ध से पूर्व सुनाया था, और मैं उस ज्ञान को भूल गया। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं अब मुझे उसका पूरा पूरा सिमरण होना असंभव है। उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस ज्ञान को बोला था, परमात्म ज्ञान को। विचार करनी बात है पुण्यात्माओं कि जब श्री कृष्ण जी युद्ध के भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब पीसफुल शांति समय में योग युक्त होना और आसान है। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं कि उसने क्या बोला था गीता जी। श्री कृष्ण जी में ये काल प्रवेश कर गया जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। ये काल कौन है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पिताजी हैं। अब आपको जो प्रसंग है वहां पर आते हैं कि महाभारत में प्रमाण है श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं गीता में क्या बोला था। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड। अब संपादक तथा संशोधक है जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा इसके 667 पृष्ठ पे श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहां देखिएगा, जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त हो गया तो वे दिव्य सभा में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने सनेवस पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वो गीता वाला, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हो, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी वो 18 के 18 अध्याय गीता जी के फिर सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर
वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी ने गीता जी के विषय में क्या नहीं पता। अब क्या कह रहे हैं, स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे अब वो पूरा ज्यों का तो दोहराना बड़ा कठिन है, मुझे याद नहीं आ सकता। अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने वो ज्ञान याद क्यों नहीं रखा। अब ये दास तो सत्संग करता है और पहली बार कोई श्रोता सुनता है, उस 2 घंटे का सत्संग उसको मुश्किल से 20-30% याद रहेगा। और इस दास को से कभी सुन लेना, उस विषय को तुरंत सुना दूंगा। और यदि मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है, अन्य आत्मा बोल रही है, फिर मैं यही शब्द बोलूंगा जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला। अब फिर साथ में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने उस समय योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, यानी श्री कृष्ण जी से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था योग युक्त होकर। अब जब युद्ध के समय, भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब तो पीसफुल था उस समय, तो सारे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं थी उस समय, तो और आसानी से योग युक्त हो जाना चाहिए था श्री कृष्ण जी ने। वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो। पहले शांति दूत बनकर भी गए थे और 3 बार पांडव और कौरवों को समझाने की चेष्टा की थी कि युद्ध मत करो, विनाश हो जाएगा और ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन वो नहीं माने थे। अंत में भगवान ने ये भी कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भगवान ये चाहते थे कि किसी तरह ये पांडव ही मान जाए और ये युद्ध ना हो, लेकिन जो भी था नई बात सिरा चढ़ी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में, जब दुर्योधन और ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात को नहीं स्वीकारा था, जब श्री कृष्ण जी ने यहां तक कह दिया था कि तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, ये युद्ध टल जाएगा, और दुर्योधन नहीं माना था, तब तो भगवान ने उनको कई कटु बातें कह दी कि तू इंसान नहीं है दुर्योधन, तू शैतान व्यक्ति है। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तो विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। इन बातों से दुखी होकर, दुख मानकर दुर्योधन ने चाहा कि श्री कृष्ण को कैद कर लो, अरेस्ट कर लो। उस समय श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिससे वो शिव की आंखें चुंधिया गई और वो सहन नहीं कर सके और भगवान वहां से निकल कर चले गए। अपने आत्माओं, जब महाभारत के युद्ध में आमने सामने सेना खड़ी होगी, अब अर्जुन ने तो यही बात कही जाकर के कि मैं युद्ध नहीं चाहता, इस युद्ध के अनर्थ से, ऐसे जुल्म से तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, मैं 5 गांव भी नहीं चाहता। यदि श्री कृष्ण जी होते, उस समय श्री कृष्ण जी के अंदर काल प्रवेश कर गया, उसमें श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी इस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर लिया। नहीं तो श्री कृष्ण जी कह देते कि ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ा अर्जुन, चल चलेंगे। उसी समय वो काल
आके श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। वो कैसे प्रवेश करता है ये दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, बुद्धिहीन पुरुष ये व्यक्ति मेरे अनुत्तम माने घटिया अटल नियम को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने नहीं आता। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे अव्यक्त माने मुझ छुपे हुए को मैं गुप्त रहता हूं अपनी योग माया से, और ये मुझे व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, आई एम नॉट कृष्ण। मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर यानी श्री कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं। आगे देखो 25 में, ये 25 में आए 7 में जाएगा। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूं, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपने आत्माओं, ये काल जो है, इसने जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में जो अपना विराट रूप दिखाया है, ये इसका वास्तविक रूप है। और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि मेरा ये वास्तविक रूप है अर्जुन, मेरे इस रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता, ना किसी जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी यह है कि तेरे अतिरिक्त आज जो मैंने तुझे ये दर्शन, ये मेरा वास्तविक रूप दिखाया है, तेरे अतिरिक्त इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा और नहीं आगे देखा जा सकता। तो इससे भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मैंने तेरे से अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे। पुण्यात्मा समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये काल कैसे बोलता है, कैसे प्रवेश होकर बोलता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि ये कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। जैसे सिद्धों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने परमात्मा की स्तुति की, उसके दर्शन चाहे, तो ये क्या करता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, और वो साधक फिर इस सतगुण विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भ्रमित हो जाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देते हैं कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देखिएगा श्री विष्णु पुराण
गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश का अध्याय 2 और पृष्ठ नंबर 233 पर आप देखिएगा। इसमें ये 22 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, यानी राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें भूत की तरह प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अपने आत्माओं, देवताओं ने स्तुति की विष्णु भगवान की, और ये काल पहुंच गया विष्णु रूप धारण करके। और इसने क्या कहा कि मैं उस ससाद के पुत्र पुरंजय के अंदर प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों ने मार दूंगा। इसके कर्म अलौकिक ऐसे। अब देखिए अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 में। श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 3 और पृष्ठ नंबर 242 पर यहां देखिए। पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशाही भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युग काल था ब्रह्म कहा कि योनासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्मा, ठीक इसी प्रकार जैसा अभी आपने पढ़ा कि प्रकुत्स के अंदर प्रवेश होकर इसने गंधर्वों का नाश कर दिया, उधर पुरंजय के अंदर प्रकट होकर के असुरों का नाश कर दिया। इस काल ने, ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो या ज्योत स्वरूपी काल कहो, ये ऐसे लीला करता है। ठीक इसी प्रकार जब श्री अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसको पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा मैं, भाई ठीक है चल, क्योंकि सतोगुण भगवान है, ये युद्ध के बिल्कुल विपरीत थे। तो उसी समय ये काल ऐसे प्रवेश कर गया जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने जुल्म कर दिए। ऐसे ही एक महाभारत का जुल्म इस काल ने ब्रह्म ने करवा दिया। तो पुण्यात्माओं, जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं, और ये सदग्रंथ सही है क्योंकि गीता जी में आध्यात्मिक ज्ञान सही है। रही बात युद्ध करवाने की, ये उसका अपना उद्देश्य था, उसका अपना स्वार्थ था इस काल का। अब पुण्यात्माओं, अब जो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है,
ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम, ये एक अक्षर है, बस यही उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब ओम से कौन सी गति प्राप्त होगी? वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये है 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब ज्यादा ना पढ़ के हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी और कोई मंत्र जाप नहीं करना। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, उसको मिल पा जाओ। वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ओम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ठीक। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है। इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। पुण्यात्मा, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने लगभग 600 वर्ष पहले यही अमृत ज्ञान अपनी अमृत वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाएं जिन साधकों ने की है, किसी ने देवताओं की पूजा की और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राणायाम आदि करता है और कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत करके ही अपनी साधना करता, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है। कोई स्वाध्याय करता है, गीता जी का नित्य पाठ करता है, कोई वेदों के पाठ करता है, कोई किसी प्रकार की। कहते सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानने वाले हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी जो ज्ञान स्वयं परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से बोला है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी ब्रह्म ने मुखे कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मुझे पता नहीं। वही समाधि, हठ योग, मेडिटेशन के विषय में गीता में क्या कहा गया है, देखिए। देखिएगा गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 5 में, जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मनमाना कल्पित घोर तप को तपते हैं,
दंभ और अहंकार से युक्त, कामना से आसक्त और बल के अभिमान से युक्त भी युक्त, शरीर से युक्त। छठे में कहा कि शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव वाले जान। अब क्या बता दिया कि जो अपनी मनमानी तो घोर तप तपते करते हैं तो उनको शास्त्र विधि त्याग कर, क्योंकि शास्त्र के अनुसार जो तप लिखा है वो और है, वो 3 प्रकार के तप हैं। वो तप नहीं, उनको एक अलग से साधना बताई। जैसे हरिश्चंद्र ने वचन तप किया था कि मैं सत्य बोलूंगा, असत्य नहीं कहूंगा, उसके कारण उसने जो भी यातनाएं सहन करनी पड़ी, उसने सत्य बोला, वो तप था। अब जैसे ये दास सत्य बोल रहा है, सच्चाई कह रहा है, हमें भी यातना सहन करनी पड़ी, जेल में भी जाना पड़ा, झूठे मुकदमे भी बना दिए, ये हमारा तप है। और तप का फल भगवान कबीर परमेश्वर सबको देता है। जैसे प्रहलाद ने यही सत्य बोलने का तप किया था, वाणी वाला तप किया था। अपने पिता से कह दिया था कि तू भगवान नहीं है और तेरे द्वारा बताई गई साधना परमात्मा प्राप्त नहीं करा सकती, उस परमात्मा की भक्ति से ही मोक्ष होगा। इसी से पिता पुत्र का झगड़ा हो गया और उसने खूब सताया। वो जो तप था उसको तप, वो शास्त्र अनुकूल तप था। और जो आंख मीच कर कितने बर्फ में खड़े होकर कितने ऊपर न पा करके कितने झूल गाल के, ये शास्त्र विरुद्ध और मनमाना आचरण तप है, ये नहीं करना चाहिए। जिससे यह स्पष्ट होता है कि समाधि अभ्यास, हठ योग, मेडिटेशन, राम राम, हरे कृष्ण, हरि ओम, हंस, 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है। दर्शकों, इस वीडियो में अभी हमने जाना कि हमारे धर्म गुरु आज तक हमें हमारे सदग्रंथों के विरुद्ध मनमाना आचरण करवाते रहे, जिसके कारण हम आज भी इस काल जाल में फंसे हुए हैं। तीर्थ, व्रत, तर्पण, श्राद्ध आदि को हमारे सदग्रंथों में मनमाना आचरण बताया गया है, जिससे साधक को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होते। साथ ही हमने जाना कि पूर्ण मोक्ष केवल पूर्ण संत के द्वारा बताए भक्ति मार्ग से ही संभव हो सकता है, जिसकी जानकारी हमारी गीता जी में दी गई है। आगे इस वीडियो में जाना कि श्री कृष्ण जी काल नहीं है, बल्कि गीता ज्ञान देने वाला काल तो कोई अन्य ही है, जो श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया था। वह ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी का पिता काल ब्रह्म है। साथ ही आपको इस वीडियो से पता चला कि समाधि अभ्यास करने तथा राम राम, हरे कृष्ण, हरि ओम आदि मंत्र का जाप करने से मोक्ष संभव नहीं है। वास्तविक मोक्ष मंत्र हमारे सदग्रंथों में दिया गया है, जिसे पूर्ण संत से प्राप्त करके भक्ति करने से ही मोक्ष संभव हो सकता है। दर्शकों, साथ ही हमें संत रामपाल जी महाराज ने वेदों से प्रमाणित करके दिखाया है कि परमात्मा कबीर जी हैं, जो अपने अमर लोक सतलोक में रहते हैं तथा वहां से सशरीर आकर अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको अध्यात्म से जुड़े अनेक गूढ़ रहस्यों